So hello everyone, this is me RJ Pankhudi from 92.7 Big FM and मेरे साथ इस टाइम कनेक्टेड है डॉक्टर रजनीश कपूर, वाइस चेयरमैन इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी, मेदांता दी मेडिसिटी, गुड़गांव। वेलकम है सर आपका बिग एफएम पर। Thank you. It's my privilege to be with you here, and we look forward to have a productive session, and which should be helpful to the audience too. डेफिनेटली। तो पहला सवाल डॉक्टर रजनीश जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये एओर्टिक स्टेनोसिस क्या है? व्हाट इज दिस? एओर्टिक स्टेनोसिस एक तरह का डिजीज है जिसमें हार्ट में जो 4 वाल्व होते हैं उसमें एक वाल्व होता है एओर्टिक वाल्व। ओके। तो जब वो एओर्टिक वाल्व व्हिच इज द मेन एग्जिट वाल्व ऑफ द हार्ट, so once this valve becomes narrowed, it becomes shrunken, जब वो तंग हो जाता है, उसका ऑरिफाइस एरिया बिल्कुल छोटा हो जाता है, बिल्कुल नैरो हो जाता है, तब उसको हम एओर्टिक स्टेनोसिस कहते हैं। तो अब होता क्या है, हार्ट का मेन चैम्बर जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो कॉन्स्टेंटली कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो ब्लड को इजेक्ट करता है, जो ब्लड को इजेक्ट करता है वाया दिस एओर्टिक वाल्व। विद एवरी हार्ट बीट द एओर्टिक वाल्व ओपन्स and then closes. There are 2 phases in the heartbeat. One is contraction, one is relaxation. Contraction में aortic valve open करता है तो blood heart से chamber से eject होता है body की तरफ, और next phase में जब heart relax करता है तो aortic valve close करता है ताकि वो blood column वापस heart में ना आ सके। अब this maneuver, this action, this episode of opening and closing of aortic valve is continuing throughout the life. तो होता क्या है, ओवर द टाइम दिस वाल्व टेंड्स टू डीजनरेट, ये थिकन होने लगता है, मोटा होने लगता है, और फिर उसमें कैल्शियम जमा होने लगता है, तो इसका जो मोबिलिटी है, इसका ओपनिंग है वो तंग होने लगता है। सो वंस दिस हैपेंस, द नैरोइंग ऑफ द एओर्टिक वाल्व, द श्रिंकेज ऑफ द एओर्टिक वाल्व व्हिच हैपेंस विद एज इज कॉल्ड एओर्टिक स्टेनोसिस। ओके, so next question, आपको क्या लगता है what is the cause and prevalence of aortic stenosis in India? Yeah, so this is very important. Now it's a very serious and very important disease to pick up, because अगर ये right time पे pick हो जाती है disease और diagnose हो जाती है तो we can save actually many lives. And if we miss out, then aortic stenosis leads to sudden cardiac deaths also. Okay. तो इसलिए बहुत important है ये disease को pick करना। Prevalence एक डेटा के अनुसार देखें तो 7-8% ऑफ पीपल दे गेट अफेक्टेड विद एओर्टिक स्टेनोसिस वंस दे एज बियॉन्ड 60 इयर्स। सो इन अदर टर्म्स 60 साल के बियॉन्ड पॉपुलेशन एज में ये 7-7.5% का करीब का प्रेवलेंस है इस डिजीज का, कि डीजेनरेटिव एओर्टिक स्टेनोसिस हो सकता है इस एज ग्रुप में। ओके, आप क्योंकि मैं इस सवाल पे आने ही वाली थी, आपने पहले ही बता दी, बट आई ऑल्सो वांट टू डू समथिंग वेरी डिफाइन इन दिस कि क्या कोई एज ग्रुप पर्टिकुलर है which is affected by this aortic stenosis? Yes, so mostly aortic stenosis, as I mentioned, is a disease of elderly beyond 60 years of age, and Okay. reason उसका ये है कि ये degenerative disease है। constant mobility और motion of the aortic valve with every heartbeat, तो उसके ऊपर स्ट्रेस आता है एओर्टिक वाल्व पे, एज के साथ वो स्ट्रेस बढ़ता है, इसलिए एओर्टिक स्टेनोसिस होता है। तो ये डिजीज एल्डरली डिजीज है, बट देयर इज अ कैविएट टू इट, ये यंग एज में भी हो सकता है, बट तब जब ये यंग एज में होता है मोस्टली उसका कारण होता है बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व। नॉर्मली होता क्या है, जन्म से हमारे एओर्टिक वाल्व के अंदर 3 कप शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम कस्प बोलते हैं, वो 3 होते हैं, इट्स अ ट्राइकस्पिड वाल्व। बट कई बार कंजेनेटली बाय बर्थ कुछ इंडिविजुअल्स में वो 3 कस्प की बजाय 2 कस्प रह जाते हैं, कप शेप्ड स्ट्रक्चर रह जाते हैं, जिसको हम बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व बोलते हैं। तो जब वो बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व जन्म से किसी के अंदर है, तब कई बार उस पे ज्यादा स्ट्रेस आने के कारण, बिकॉज वो नेचुरल नॉर्मल वाल्व नहीं है, तो ज्यादा स्ट्रेस आने के कारण उसमें श्रिंकेज या उसका जो नैरोइंग है वो 3rd डेकेड 20 से 30 साल की उम्र में प्रेजेंट करता है। तो दो पीक्स दिखते हैं हमें एज डिस्ट्रीब्यूशन के, मोस्टली 60 साल के बियॉन्ड, which is the reason is degenerative, and एक 30 साल के अराउंड
जिसका कारण है बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व। सो 2 पीक्स में मिलता है। सो क्या इसके कोई सिम्टम्स होते हैं? यस। सो आप देखिए, एक जब हार्ट ने ब्लड को पंप करना है, इजेक्ट करना है, एओर्टिक वाल्व के थ्रू जाना है वो ब्लड सारा। अब एओर्टिक वाल्व का जो ओपनिंग है वो नैरो हो गया, श्रंकन हो गया, और हार्ट को ब्लड पंप करना है तो हार्ट को बहुत ताकत लगाना पड़ता है उसमें, और उसको एग्जिट रूट नहीं मिल पा रहा, उसको ओपनिंग नहीं मिल पा रही, तो वो जो चैम्बर है लेफ्ट साइड का हार्ट चैम्बर, वो बहुत बड़े स्ट्रेन में आ जाता है। तो उसके स्ट्रेन में आने से 3 मेन सिम्टम्स हो सकते हैं। या तो चेस्ट पेन होना, मेनली इनिशियली ये चेस्ट पेन एक्सर्शन पे मिलता है, और धीरे धीरे फिर वो रेस्टिंग स्टेज में भी हो सकता है एज द ग्रेविटी ग्रोज। दूसरा, सांस फूलना, क्योंकि वो लेफ्ट चैम्बर स्ट्रेन में है, तो ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर है लेफ्ट चैम्बर का वो लंग्स में पीछे रिडिस्ट्रीब्यूट होता है, जिससे सांस फूलता है। चेस्ट पेन होना, सांस का फूलना, और थर्ड सिम्टम है सडनली बैठे बैठे बेहोश हो जाना पेशेंट का, जिसको हम सिनकपल एपिसोड बोलते हैं। तो ये 3 मेन सिम्टम्स हैं एओर्टिक स्टेनोसिस को जो एट्रीब्यूट होते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, अगर किसी एओर्टिक स्टेनोसिस पेशेंट्स में ये सिम्टम मिलने लग जाए, उसके बियॉन्ड 50% मोर्टेलिटी रहता है इन पेशेंट्स में। मतलब क्या है, जब ये सिम्टम्स पेशेंट्स में दिखने शुरू हो गए, उसके अगले 2-3 साल में इस सबसेट में 50% लोग विल डाई। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये एट्रीब्यूट करना भी, ये सिम्टम्स एओर्टिक स्टेनोसिस से हैं, तो हमें इसको बहुत क्लियर है कि हमें ट्रीट करना ही है एओर्टिक स्टेनोसिस को। ओके, सो मेरा अगला सवाल आपसे है, जैसे कि हार्ट हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट? हार्ट मतलब हार्ट है तभी सब कुछ है। तो आई रियली वांट टू नो दिस कि कंसिडरिंग दिस फैक्ट, कितना जरूरी है एओर्टिक स्टेनोसिस को कितनी जल्दी हम ट्रीट कर सकें? Absolutely. So I mentioned in my previous answer also that once aortic stenosis start leading to symptoms, जब उससे तकलीफ होने लग जाए किसी पेशेंट को, तब हमें बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट 30% चांस होता है सिम्टम्स के आने के बाद that aortic stenosis can cause sudden deaths। तो किसी भी सूरत में हमें इसको कैजुअल वे में नहीं लेना है, पेशेंट को जल्द से जल्द एडवाइस करना है ट्रीटमेंट के लिए जब उसके सिम्टम्स स्टार्ट हो जाएं तब। ट्रीटमेंट मोडालिटीज हम डिस्कस कर सकते हैं, बट आपके क्वेश्चन के आंसर में यही है, जो सिम्प्टोमेटिक एओर्टिक स्टेनोसिस है उसको जल्द से जल्द ट्रीट करना है, जिसका ट्रीटमेंट हमें एओर्टिक वाल्व को रिप्लेस करना होता है। और अगर किसी पेशेंट को सिम्टम्स नहीं है और एओर्टिक स्टेनोसिस है और कोई हार्ट का डिसफंक्शन भी सेट इन नहीं हुआ है, तब ये बहुत बड़ा डिबेट है कि क्या हमें उसको इमीडिएटली ट्रीट करना चाहिए या हम उसको सीक्वेंशियली 6 मंथली फॉलोअप पे मॉनिटर करते रहें और जब ये सिम्टम डेवलप हो तब ट्रीट करें। बट यस, तब थोड़ा सा हम रिलैक्स फिर भी कर सकते हैं, भी हम कुछ साल उसको और चला सकें until unless patient develops symptoms या heart dysfunction. Okay, so how is this aortic stenosis treated? Okay, so yes, this is very very important in present era. So aortic stenosis, one very clear treatment modalities, we have to replace the valve. So now once we talk of replacing the valve, there are two options. एक ऑप्शन है सर्जिकली रिप्लेस करना वाल्व को, और दूसरा ऑप्शन जो अभी बहुत तेज गति से पॉपुलर हुआ है वो है, उसको हम TAVR TAVR कहते हैं, which is transcatheter aortic valve replacement. Now this TAVR is a non-surgical aortic valve replacement, जिसमें कोई चेस्ट पे कट नहीं आता, चेस्ट ओपन नहीं करते, there is no surgery involved. पेशेंट को आजकल हम लोग एनेस्थीसिया भी नहीं देते हैं, and we go all through the groin and change the valve and come out in 2-3 hours. And the biggest benefit to the patient is that patient can be discharged in 2-3 days from the hospital without any cut on the body. We replace the valve. So isn't it very surprising, very amazing? So अब इसको अगर हम आगे स्प्लिट करके मैं आगे आपको डिटेल बताऊं, तो सर्जरी जो वाल्व का करते हैं वो आजकल के सिनेरियो में अगर पेशेंट 50 ईयर्स से कम एओर्टिक स्टेनोसिस का है तो उसका सर्जरी ही होना चाहिए,
और अगर पेशेंट 60 साल के बियॉन्ड एओर्टिक स्टेनोसिस से आता है तो TAVR इज नाउ बिकमिंग अ प्रेफर्ड ऑप्शन, बिकॉज वंस पीपल एज बियॉन्ड 60 सर्जरी के रिस्क बढ़ जाते हैं, उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ जाती हैं, एंड TAVR इज अ वेरी पेशेंट फ्रेंडली प्रोसीजर. सो इफ वी नीड टू गिव यू गाइडलाइंस, 60 साल के बियॉन्ड एओर्टिक स्टेनोसिस TAVR शुड बी द प्रेफर्ड ऑप्शन. 60 साल के नीचे सर्जरी शुड बी द प्रेफर्ड ऑप्शन बिकॉज ऑफ ड्यूरेबिलिटी ऑफ द valve. ओके, मैं इस TAVR वाली सवाल पर ही आ रही थी कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ TAVR, जो आपने ऑलरेडी बताए. आर देयर एनी डिफाइन समथिंग एल्स व्हिच यू वांट टू ऐड ऑन दिस? Absolutely. So one, I mentioned TAVR is a very patient friendly procedure. There is no surgery required. पेशेंट को एनेस्थीसिया नहीं चाहिए, ब्लड लॉस नहीं होता, वीकनेस नहीं आता जो सर्जरी के बाद आता है. मोस्टली वी सी दैट वंस पेशेंट गो थ्रू अ सर्जिकल वाल्व रिप्लेसमेंट, उसको वापस नॉर्मल लाइफ में आते हुए 6 to 8 वीक्स लग जाता है. TAVR में वो बिल्कुल नहीं हो रहा. वी आर गिविंग नो सर्जिकल इंसिजन एंड पेशेंट इज बैक टू हिज नॉर्मल लाइफ इन 4 to 5 days time. So this is a very good benefit to the patient. And results are very good. There are now significant data available which says that TAVR and surgery are quite comparable in this subset beyond 60-65 years of age group. So बहुत अच्छा procedure है, life saving procedure है, patient friendly procedure है. कॉम्प्लेक्सिटीज और साइड इफेक्ट्स और ब्लड लॉस और वीकनेस, ये सब चीज इसमें देखने को नहीं मिलता है. तो इस एंगल से दैट इज द ओनली रीजन व्हाई TAVR इज गेटिंग मोर एंड मोर पॉपुलर इन दिस सबसेट ऑफ पेशेंट बियॉन्ड 60 years of age. ओके, सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड हार्ट डे, आप उन पेशेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो ऑलरेडी सफर कर रहे हैं थ्रू दिस वैल्वुलर डिजीजेस? Yeah, so my message is very clear that one, anybody who gets symptoms like this, so please do not ignore this. Get yourself investigated by a simple test called echocardiography, which is an ultrasound of the heart, and it can pick the valvular disease. So if the valvular disease is picked at the right time, it can be life saving. So do not miss out. And once for all those patients who are really already patients of valve disease, stick to a good lifestyle, a healthy lifestyle. Restrict your salt intake, restrict your fried intake, and stick to all the medications prescribed by your doctor and cardiologist. All right. Thank you so much, Dr. Rajneesh, for being with us. It was a wonderful session with you. Thank you so much. Thank you, Pankudi. It was my pleasure, and I'm really honored. Thank you. Bye-bye.